हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर के 80 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सो क्वेश्चन नंबर 81 ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और अंडरस्टैंडिंग डोमेन है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हमको इसका IUPAC नेम बताना है। एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका हमको IUPAC नेमिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये है हमारा एक स्ट्रक्चर। हमें इस पे सबसे पहले चेक करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है COOH। COOH याद करिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम क्या करते हैं, कॉमन नेम में क्या लिखते हैं और IUPAC में क्या लिखते हैं। तो IUPAC में हम इस पे लगाते हैं सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड हम यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। नंबरिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। सो 1 2 3 4 हमने फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। सो 1 2 3 4 4 को हम क्या लिखते हैं, 4 को हम लिखते हैं ब्यूटेन। 4 मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 नंबर को हम ब्यूटेन लिखते हैं। इसमें मुझे आगे जोड़ना पड़ेगा ब्यूटेनोइक एसिड और कोई प्रीफिक्स इस पे है नहीं। तो यहाँ पे रूल क्या होता है, प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन सफिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स कोई है नहीं, मीन्स हमें ब्रांच वहाँ पे कोई भी नहीं मिल रही है। दैट मीन्स इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 82। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और इसका भी हमें IUPAC नेमिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका नेम क्या होगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है OH ग्रुप। OH ग्रुप दैट मीन्स एल्कोहल। कॉमन नेम में एल्कोहल लगाएंगे और IUPAC में हम इसमें सफिक्स लगाते हैं ऑल। और चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। सफिक्स है हमारे पास ऑल, रूट वर्ड है यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मैं कहीं से भी शुरू करूंगी, फंक्शनल ग्रुप मुझे मिडिल में ही मिलेगा। सो 1 2 3। अगर मैं इधर से भी स्टार्ट करूं तो 1 2 3 मीन्स फंक्शनल ग्रुप मुझे 2 नंबर पे ही मिल रहा है। 2 नंबर पे मेरा फंक्शनल ग्रुप भी लगा है और 2 नंबर पे मेरा मिथाइल ग्रुप भी लगा है। तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगी, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। या और मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। मैं इसे और क्या लिख सकती हूँ, इसे प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकती हूँ। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये भी करेक्ट है। इस वे में भी लिख सकती हूँ, इस वे में भी लिख सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 83। गिव द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बिलो। हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है और यहाँ पे क्या बता रहा है, वेयर C स्टैंड फॉर द कार्बन। C जो है वो कार्बन को बता रहा है। O फॉर ऑक्सीजन, यस करेक्ट, O फॉर ऑक्सीजन। X फॉर द हाइड्रोजन, X जो है हाइड्रोजन, सपोज मैं मानती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन रखती हूँ। एंड ये डॉट जो है फॉर इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप CH3 मीन्स मिथाइल और इथाइल मीन्स C2H5। मैं C2H5 को और क्या लिख सकती हूँ, C2H5 को मैं इसे इस तरीके से भी बना सकती हूँ, ध्यान दीजिए। CH2 और CH3। यहाँ पे मेरे ग्रुप लगेंगे O और ये H। तो ये मेरे पास कौन सा ग्रुप लगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा। कॉमन नेम एल्डिहाइड और IUPAC में हम इस पे जोड़ते हैं अल, AL अल। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कितने कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है। तो सिंपली इसका नाम हो गया प्रोपेनल। प्रोपेनल। अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैम इसको और डिटेल में बताइए। और अगर इसको आपको कम्प्लीटली IUPAC देखनी है तो आप जा करके मेरे चैनल पे IUPAC नेमिंग का एक वीडियो है, उसको कंप्लीट देखिए। ये है प्रोपेनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84,
एनालिटिकल केमिस्ट्री, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चैप्टर जो ये जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का है और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solution is used to detect the presence of carbon dioxide gas while sodium hydroxide is not. Justify your answer. याद होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, CO2। CO2 प्रोवाइड करने पे ये CaCO3 बनाता है जो कि इसको मिल्की कर देता है। दैट इज द टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और इस पे साथ में निकलता है H2O। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें, वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको ये नहीं देता। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मिल्की वाइट कलर, यहाँ पे हमको बनेगा सोडियम के साथ हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि मिल्की कलर नहीं देता है, इसीलिए यहाँ पे हम सोडियम के साथ ये हम नहीं कर सकते, ये टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का अपना एक कलर अलग होता है और सोडियम कार्बोनेट का अपना एक कलर अलग होता है, ये मिल्की वाइट होता है, मिल्की कर देता है। स्टडी ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं अपन। स्टडी ऑफ कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 85 और एप्लीकेशन क्वेश्चन है। हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम्स इन एयर जस्टिफाइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की फ्यूम्स एयर पे किस तरीके से होंगी? सो हाइड्रोजन क्लोराइड याद करिए आप, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एटलीस्ट इन मॉइस्चर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर इसको मिलती है तो ये हाईली सॉल्युबल होगी, देन फॉर्म द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इस तरीके से इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मेटलर्जी। सो मेटलर्जी 86, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइड इट प्रिंसिपल ओर इज रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। वाई? भाई क्या है, औरों को अपन ने देखा है कि किस किस से हम कर सकते हैं, कार्बन से कर सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड से कर सकते हैं और हाइड्रोजन से कर सकते हैं। दे आर द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटल। कॉमन फॉर एग्जाम्पल याद करिए इसको, सपोज एक एक्स मेटल है और क्या है वो ऑक्साइड के फॉर्म पे है XO, हमने कार्बन से इसको दिया, कार्बन वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और इट चेंज टू ऑक्साइड टू ओनली X मीन्स मेटल। अब यहाँ पे हमको अलग से मेटल मिलेगा, यही है एक्सट्रैक्शन। CO भी इसी तरीके से करता है, हाइड्रोजन भी इसी तरीके से करता है। बट अब एल्यूमिनियम का बॉक्साइड जो है उसका Al2O3.2H2O मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जिसको ये रिड्यूसिंग एजेंट है उसको अलग नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, याद होगा आपको, हम हेल हेरोल्ड प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, क्योंकि हम उसमें कैथोड एनोड लगा करके एक तरफ एल्यूमिनियम और एक तरफ ऑक्सीजन को अलग करते हैं। देन ऑक्सीजन अगेन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पे हम कार्बन का स्प्रिंकल करते हैं और उसी कार्बन से ये रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन के इसके वहाँ पे हम देखते हैं कि एनोड भी होते हैं। अब अपन बात करते हैं, वाई इज प्योर एसिटिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटेंसी पेपर में आया है, जिसके बारे में हमने बात करी है कि प्योर एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि प्योर एसिटिक एसिड कितने डिग्री पे, 16.5 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, एक ग्लेशियल्स की तरह ऊपर फ्लोट करने लगता है। वाई इज प्योर एसिटिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड द ग्लेशियल एसिटिक? Pure acetic acid on cooling below 16.5 degrees Celsius crystallizes out to form a crystalline mass resembling ice। तो ये क्या करेगा, ये आइस की तरह ऊपर यहाँ पे फ्लोट करने लगता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड एट द टेम्परेचर 16.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 88। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है। अ फ्यूज वायर is an alloy made of tin and lead। फ्यूज वायर जो है alloy made of tin and lead, tin और lead का। It is the safety device that prevent the damage of electronic gadget due to excessive current, excessive flow of current। Can copper replace tin when making alloy? Justify your answer। हमने जो ये alloy बनाया tin और lead से, तो वो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या हम tin की जगह पे कॉपर को कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या है रीजन, कॉपर क्या है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे देना है नो, भाई टिन और लेड ही सही है, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। नो, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज वेरी हाई।
कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने पे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा और हमारा सर्किट ब्रेक नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर से है जो कि अंडरस्टैंडिंग है। इथाइल एल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड, इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एल्कोहलिक बेवरेज, इज ऑल्सो द मैन्युफैक्चर ऑफ द मैनी केमिकल। इथाइल एल्कोहल को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। When a chemical manufacturing unit ordered ethyl alcohol, they were supplied with the purple colored alcohol instead of a colorless one. इसको क्या करते हैं, हम इसमें कलर मिला देते हैं। वो एक कलर क्या होता है और व्हाट इज द रीजन, स्टेट द रीजन टू द पर्पज ऑफ दिस कलर चेंज। तो यहाँ पे अगर इथाइल एल्कोहल को आपको पता है कि इसका कंजम्पशन बहुत होता है, इथाइल एल्कोहल क्या है, ड्रिंक, बेवरेज, इन सब में काम आता है, C2H5OH, दैट इज द इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा ना हो इसीलिए क्या करते हैं, कलर डाइज इज एडेड, इसमें हम कलर डाई ऐड करते हैं, एडेड टू इथाइल एल्कोहल टू डीनेचर, उसको डीनेचर करने के लिए, टू एज द प्रिवेंट द मिसयूज। हम इसको क्या करते हैं, इसको मिसयूज से बचाने के लिए, मिसयूज कंजम्पशंस ऑफ एल्कोहल, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन सीमित है और उसकी प्रोडक्शन एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है और उसके यूजेस बहुत सारे हैं, तो हमको उसको प्रॉपर सब जगह यूज़ के लिए प्रोवाइड कराना है। इसीलिए हम इसमें कलर्ड पर्पस ऑफ द कलर, क्योंकि हम उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पर्पल कलर में वो बदल जाता है, क्योंकि हम इसमें क्या मिला देते हैं, हम इसमें मिथाइल एल्कोहल को मिला देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट दिए हैं A B C D, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 496, 403, 520 एंड 419। यहाँ पे ध्यान दीजिए किसकी सबसे ज़्यादा है, C की सबसे ज़्यादा है। अब चलिए आगे देखते हैं, रिस्पेक्टिवली इफ़ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, अगर ये सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, विच एलिमेंट्स विल ऑक्यूपाई द टॉप पोजिशन ऑफ द ग्रुप, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ये बताना है कि कौन होगा जो टॉप पोजिशन पे होगा। अब याद करिए कि आयोनिक एनर्जी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या करती है, डिक्रीज होती है आयोनिक एनर्जी, क्योंकि बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो मीन सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी, एनर्जी किसकी है सबसे ज़्यादा, C। इसके बाद हमको मिलेगा, होगा हमारे पास A, इसके बाद हमारे पास होगा 419D, देन इसके बाद हमारा होगा B। तो क्या बोल रहा है, टॉप पोजीशन ऑफ द ग्रुप, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें टॉप पोजीशन पे कौन होगा, C टॉप पोजीशन पे है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए क्या बताना है हमें, जब व्हेन वी गो थ्रू टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये रीज़न है हमारा, इसीलिए C हमारा टॉप पे होगा। तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।